चैलेंजर पाकिस्तान कार्गो सर्विस हम दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। जुल्फ़कार अली भट्टो बड़े पाँव वाले, उनसे गुजारिश है कि मैच पर आ जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियन जी उत्थे भी मेहमान होना आ गए बह गए हाजरी लवानी हुई है दोपहर निशाना तो हो गया है यासीन बात होते में तो आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट हॉकी चैंपियनशिप गुजरांवाला का पहला सेमीफाइनल का आगाज़ हो चुका है। अल फैसल हॉकी क्लब गुजरांवाला और वलपाल चट्ठा हॉकी क्लब के दरमियान गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जीट रोड गुजरांवाला में ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। कल इसका दूसरा सेमीफाइनल होगा और परसों इतवार को इसका ग्रैंड फाइनल होगा। गेंद बिलाल के पास, जो कि अल फैसल के कप्तान है, गेंद लेकर आगे बढ़े, पास दिया अपने साथी फुल बैक को, गेंद फिर सेंटर हाफ की पोजीशन पर बिलाल के पास, बिलाल गेंद को लेकर आगे बढ़े, सेंटर पर पास दिया आपने नवीद को, नवीद सही तरह से पास नहीं दे सके और गेंद छिन गई। रेफरी का इशारा कि ये फाउल है। सेंटर लाइन के करीब बरपाल को रेट मिली मगर गेंद छिन गई। गेंद अल फैसल के प्लेयर के पास, उसके बाद दोबारा गेंद बरपाल की टीम के प्लेयर अगर बड़ा उम्दा इंटरसेप्ट किया अल फैसल के प्लेयर ने, पास दिया राइट साइड पर मगर गेंद को नहीं रोक सके। फ्री हिट में लिया बरपाल की टीम को। गेंद बिलाल के पास बड़े उम्दा प्लेयर हैं। रेफरी ने कहा कि आपने जल्दबाजी में हिट लगाई है और प्लेयर 5 गज की दूरी पर नहीं थी। बिलाल पास दिया, बड़ा उम्दा पास मगर सेंटर फॉरवर्ड जो है वो गेंद को रोक नहीं सके।
जोरदार हिट, रेफरी का इशारा, ये फाउल है और 25 लाइन के करीब हिट मिली है अल फैसल को। हेलो कैसे, हेलो हेलो हेलो। आज के मैदान में खुशी से मैं आप जनाब जाहिर महमूद सफा साहब, मैनेजर पाकिस्तान कार्गो सर्विस गुजरांवाला, अपने चालू 25 लाइन के करीब फाउल हुआ, एक खिलाड़ी को डाल दिया, अपने साथी प्लेयर को डाल देना चाहते थे। सेंटर लाइन के करीब बरपाल की टीम के प्लेयर के पास बॉल, जिसने जोरदार हिट लगाकर गेंद को डी में फेंकना चाहा और ख़तरनाक तरीके से उछलने वाली गेंद को फाउल करार दिया रेफरी ने और फ्री हिट मिली है अल फैसल क्लब की। अल फैसल क्लब को जो कि 16 अगस्त से खेलों के मैदान आबाद हैं, खेलों के मैदान आबाद कीजिए, हफ्ता दौरान कीजिए, ये खेलों ही मार्केट की बुराइयों का मुकाबला है। बुला सेंटर ऑफ की पोजीशन सेंटर लाइन क्रॉस की देख रहे हैं, पास दिया ब्राल को, मगर ब्लाल से गेंद दूर, इनको नहीं ले पाए। खतरनाक तरीके से गेंद उठी और रेफरी ने फाउल करार दिया। सेंटर लाइन से थोड़ा सा आगे परपाल के हाथ में बड़ा उम्दा पास बुलाल का के तो बड़े अच्छे तरीके से इंटरसेप्ट किया परपाल की टीम ने। अगर गेंद दोबारा अल फैसल के पास, जोरदार हिट लगाई, गेंद को डी में फेंका, मगर अल फैसल क्लब के प्लेयर गेंद को कंट्रोल नहीं कर सके और गेंद गोल्डन क्रॉस कर गए। गलत तरीके से टैकल किया और रेफरी ने फाउल करार दिया। गेंद आई राइट आउट की पोजीशन पर, अमन वी से बॉल छीना, थोड़ा उम्दा इंटरसेप्ट किया बॉल को बिलाल ने और पास दिया है अपने सेंटर फॉरवर्ड को, जो कि गेंद को सही तरीके से नहीं ले सके। अगली गेंद और उम्दा पास, मगर कोई प्लेयर इसको रोक नहीं सका। डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप गुजरांवाला में ये हॉकी का टूर्नामेंट हो रहा है, उसका ये पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। गेंद हाफिज के पास, बड़ा उम्दा पास दिया, गेंद डी के अंदर और अंपायर ने पेनल्टी कॉर्नर दिया है अल फैसल हॉकी क्लब गुजरांवाला को। यही वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया जाए। आज के सेमीफाइनल मैच के मेहमान खुशी तशरीफ ला रहे हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। इनको फेंका, टोका, पास दिया बिलाल को, बिलाल ने पास दिया अपने साथी प्लेयर को और गेंद अभी भी डी के अंदर, खतरा भी टला नहीं और बड़ी उम्दगी से गेंद को क्लियर किया, डी से बाहर फेंका और दोबारा गेंद हासिल करने की कोशिश, मगर गेंद छीन गई। गेंद इस वक्त है परपाल की टीम के प्लेयर के पास, जिसने पास दिया तो रास्ते में बड़ी उम्दगी से इसको रोका और गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए राइट आउट की पोजीशन पर बिलाल है, उसको पास दिया, गेंद को लेकर डी में दाखिल हुए, जोरदार किक लगाई, मगर रेफरी के ख्याल में ये खतरनाक थी, जिसकी वजह से फाउल करार दी गई। अपील ज़रूर की बिलाल ने कि ये पेनल्टी कॉर्नर है
सदर पीपी बासठ हल्का है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहता हूँ उनके हमरा जनाब चौधरी शौकत साहिब और हमारे प्यारे भाई जनाब हाजी असगर साहिब। अल फैसल के पुराने खिलाड़ी शेख अजीज गेंद खबार के पास फैसल के प्लेयर के सेंटर लाइन के करीब, गेंद को लेकर आगे बढ़े, पास दिया अपने साथी प्लेयर को लेफ्ट आउट की पोजीशन पर, गेंद को लेकर आगे बढ़े, गेंद को डी में फेंका और बिलाल के पास बॉल, मगर गेंद को कंट्रोल नहीं कर सके, गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। ठीक है, बाहर से 25 लाइन पे फ्री हिट मिली है अल फैसल को, जिस लगाई गई हिट जो है वो ख़तरनाक तरीके से उठी, रेफरी ने फाउल करार दिया। वरपाल चट्ठा और अल फैसल क्लब गुजरावाला के दरमियान ये हॉकी का डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप का पहला सेमीफाइनल खेला जा रहा है। दोनों टीमों की जानब से अभी तक उम्दा परफॉर्मेंस, सब तोड़ कोशिश कर रही हैं एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए। जोरदार लगाई गई हिट को रास्ते में रोका अल फैसल के प्लेयर ने, मगर गेंद हाथ को लाके वापस वरपाल की टीम के पास गेंद छिन गई। गेंद इस वक्त अल फैसल के प्लेयर के पास है और फाउल करार दिया गया, फ्री हिट मिली है वरपाल की टीम को। 25 रन के आसपास खेल हो रहा है, मगर गेंद छिनी हाफिज के पास, जिसने सेंटर लाइन के करीब पहुँचे, अपने साथी राइट इन शहबाज को पास दिया, जिसने लेफ्ट इन की पोजीशन पर खड़े हुए अपने प्लेयर को पास दिया और गेंद वापस सेंटर लाइन के पास, सेंटर फॉरवर्ड के पास बड़ी उम्दगी से डाल दिया और पास दे दिया है डी के अंदर। गेम बड़ा उम्दा पास आज का अल फैसल के पास फ्री हिट दी है रेफरी ने अल फैसल की टीम को, जिसने फिलहाल ने पास दिया अपने साथी राइट आउट की पोजीशन पर प्लेयर को, गलत तरीके से रोकी गई बॉल को फाउल करार दिया। अब बिलाल क्योंकि टीम को लीड भी कर रहे हैं, पास दिया अपने प्लेयर को डी के अंदर और स्टिक पे स्टिक लगी, जिसकी वजह से अंपायर ने रेफरी ने ये दूसरा पेनल्टी कॉर्नर दिया है अल फैसल क्लब को, जो कि इस टूर्नामेंट की होम टीम भी है, होम ग्राउंड है उनके अपने घर की टीम है। देखते हैं कि अल फैसल हॉकी क्लब क्या परफॉर्मेंस देती है अपनी होम ग्राउंड पर। सेमीफाइनल मैच है वरपाल चट्ठा और अल फैसल हॉकी क्लब गुजरावाला के दरमियान। हाफिज अल फैसल के पुराने खिलाड़ी भाई जाहिर साहब और थोड़ा पीछे थोड़ा नजर नहीं, कैमरा थोड़ा स्टैंड करके उनको उनकी बैटिंग कहते हैं। गेंद को फेंका मगर गेंद को रोक नहीं सके खुबैब। गेंद हासिल की बिलाल ने पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर, जिसने उम्दगी से गेंद को हासिल किया और गेंद को लेकर आगे डी में फेंक दिया। जोरदार ट्राई मगर गोलकीपर ने उम्दगी से रोका और दफाई खिलाड़ी की ज़ोरदार हिट जो है वो टी के अंदर अल फैसल क्लब के प्लेयर को लगी, जिसकी वजह से रेफरी ने ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर दिया है। पुराने खिलाड़ी जो एडवोकेट हैं
उनको कई दिनों गुरपाल चट्ठा के प्लेयर इसरार कर रहे हैं कि ये आपने गलत पेनल्टी कॉर्नर दिया, फिर रेफरी ने उनको मुतमईन किया और उनको बताया कि किस तरह आपने फाउल किया है। 25 लाइन के अंदर अगर ख़तरनाक तरीके से बॉल उठे, अंपायर रेफरी ख्याल करे कि ये गोल हो सकता है तो उसको पेनल्टी कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकता है। डी के अंदर बॉल, बड़ी उम्दगी से क्लियर किया गेंद को, और गेंद को असल किया अल फैसल के प्लेयर ने। सर ये थोड़ा जब पीछे तो नजर नहीं आता। चलो फिर बन बुला तो करार दिया गया। इनको स्कूप किया खतरनाक स्कूप रेफरी ने सेंट्रल लाइन के करीब खेल हो रहा है। अमनवीर के पास गेंद, जिसने गेंद को राइट आउट की पोजीशन पर हाफिज को पास दिया। गेंद डी के अंदर उसने फेंका, जोरदार ट्राई और बड़ी उम्दा सेव किया गोलकीपर ने और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर। बहुत उम्दा ट्राई थी। बिलाल के पास बॉल डी के बाद उसके बाद पहले आप का खेल ख़त्म हुआ और दोनों टीमों ने कोई गोल स्कोर नहीं किया। दोनों टीमों की तरफ से भरपूर खेल का मुजाहरा किया गया, मगर गोल करने में दोनों टीमें नाकाम। अब दूसरे हाफ का जब खेल शुरू होगा तो दोबारा हाजिर होंगे। दूसरे क्वार्टर का खेल शुरू हुआ। गुरपाल के प्लेयर गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, गेंद डी के अंदर और गेंद बॉडी को लगी। रेफरी ने इशारा दिया कि ये पेनल्टी कॉर्नर है। इस तरह गुरपाल की टीम को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है। पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है गुरपाल की टीम ने। 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर चुकी है अल फैसल क्लब। इस पर कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। और ये गुरपाल की टीम को पहला पेनल्टी कॉर्नर गेंद को फेंका, ठोका, जोरदार हिट लगाना चाहते थे मगर मिस किया। रेफरी ने फाउल करा दिया। अगली गेंद सेंट्रल लाइन के पास अल फैसल के पास सुंदर चांस, बड़ा अच्छा मौका था गोल करने का, मगर चलती हुई गेंद को हिट लगाने की कोशिश की, नाकाम हुए और गोलकीपर ने इसको क्लियर किया। गेंद बिलाल के पास 25 के अंदर, मगर प्लेयर गेंद अल फैसल के प्लेयर जो डी में थे बिल्कुल अकेले थे और उसके साथ गोलकीपर गेंद को कनेक्ट नहीं कर सके, वरना ये बड़ा खूबसूरत गोल होता। 1 मिनट के अंदर 2 चांसेस मिले अल फैसल की क्लब को। एक मरतबा फिर गेंद बिलाल के पास, बिलाल ने बाल दिया, अपने प्लेयर को मगर फाउल करार दिया और गुरपाल की टीम को फ्री हिट मिली है अपनी डी के बाद।
और जितना भी खर्चा होगा लोग रास्ते में बिलाल ने गेंद को हमारे रोका और 25 लाइन क्रॉस की, राइट आउट की पोजीशन पर बॉल दिया, ज़ोरदार जो भी बात होगी करके ना इंशाल्लाह ये हमारा जो मसला है ना वो हल हिट लगाई मगर जितना भी कम का सीधी गेंद अल फैसल के प्लेयर को लगी, ये बहुत ये टांग पे लगी जो ग्राउंड का जितना भी और वो ज़मीन पर लेट गए हैं। इन्होंने किया है उनकी मेहरबानी है और 4 क्वार्टर जो ग्राउंड कल मुश्तमिल ये सेमीफाइनल होगा। दूसरे क्वार्टर का खेल जारी है। दोनों टीमों ने अभी तक कोई गोल स्कोर नहीं किया। सोलह गज की दूर पेट में लिया। बड़ा उम्दा मौका है और गोल कर दिया। वरपाल चट्ठा की टीम को ये मौका मिला जिसने ज़ाया नहीं किया। फुल बैक ने स्कूप किया राइट आउट की पोजीशन पर, जो जिसने गेंद को लेकर बिल्कुल डी के बराबर 25 रन क्रॉस करके गेंद को डी में फेंका और बड़ी उम्दगी से गोल किया वरपाल चट्ठा के प्लेयर। गेंद हाफिज के पास 25 रन क्रॉस की और फोर करार दिया। डी के बाहर से फ्री हिट मिली है अल फैसल क्लब गुजरांवाला को। बिलाल ने पास दिया गेंद डी के अंदर मगर कोई भी प्लेयर अल फैसल का मौजूद नहीं था। मौका है गोल करने का और ये गोल कर दिया। बड़ा उम्दा गोल अल फैसल क्लब की जानिब से और मैच एक गोल से बराबर। 1 मिनट के अंदर ही दोनों गोल हुए हैं। वरपाल की टीम ने पहले गोल स्कोर किया, उसी मिनट में अल फैसल हॉकी क्लब को मौका मिला जिसने गोल कर दिया। इस तरह ये सेमीफाइनल 1 गोल से बराबर है और दूसरे क्वार्टर का खेल जारी है। गेंद बिलाल ने हासिल किया राइट आउट की पोजीशन पर, गेंद को लेकर अंदर आ रहे हैं, दूसरे प्लेयर को डाल दिया और वरपाल की टीम के प्लेयर का कैरेट हुआ। खतरनाक तरीके से गेंद को रोका। रेफरी ने पेनल्टी कॉर्नर दिया है अल फैसल क्लब को। एहतजाज कर रही है वरपाल चट्ठा की टीम कि ये दोनों टीमें 1 गोल से बराबर है। ये फाउल आपने गलत करार दिया है। पेनल्टी कॉर्नर मिल चुका है। दोनों जो प्लेयर्स हैं अल फैसल के वो पेनल्टी कॉर्नर लगाने के लिए तैयार। बड़ा दिलचस्प मैच जारी है। जो भी टीम जीतेगी वो इतवार को फाइनल खेलेगी। पुराने प्लेयर नजर आ रहे हैं। ये गोल के पीछे से मतलब मोहम्मद स्टार साहब और साहिद सौरा साहब जो आए थे हमारे जमानत से, और उनके साथ कमर सौरा साहब जो फ्लैग बैंक के मेहनत साहब। तो सौरा की तरफ से वो आगे लाए आए मुझे दिया है। वो एक पंप लेंगे जो ग्राउंड में लगेगा, वो गोल पेनल्टी कॉर्नर लगने के लिए तैयार। फैसल क्लब के हाफिज गेंद को फेंकेंगे, बिलाल रोकेंगे। 3 प्लेयर रोकने के लिए तैयार हैं। गेंद को फेंका, बिलाल ने रोका और एक और पेनल्टी कॉर्नर ज़ोरदार पुश किया था गेंद को डी में, मगर डी के अंदर वरपाल चट्ठा की प्लेयर का कैरेट हुआ जिसकी वजह से ये एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया
अल फैसल क्लब ने, ये उनको 5वां पेनल्टी कार्नर मिला है मगर अभी तक कामयाब नहीं हो सके। गेंद को फेंका टी के अंदर और गेंद को रोक नहीं सके खुबैब। ये दूसरा चांस ज़ाया किया खुबैब ने। क्या ठीक है, ਇਹਦੇ ਪਰਸੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਪਏ ਨੇ। गेंद को स्कूप किया और अपने प्लेयर को पास दिया। गेंद बिलाल के पास, बड़े उम्दा प्लेयर हैं, पाकिस्तान लाल बाकी से खेलते हैं और ये खुबैब ने एक और मौका ज़ाया किया और मुखालिफ टीम की डी के अंदर कैरेट करवा दिया। गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं वरपाल की टीम के प्लेयर। गेंद को डी में दाखिल हुए, फाउल करार दिया। जिस तरीके से गेंद को लेकर जा रहे थे रेफरी ने फाउल करार दिया। फैसल के प्लेयर ने पास दिया सेंटर लाइन के करीब, गेंद को स्कूप किया और पहुंचा दिया है अपने राइट आउट के पास मगर गेंद उनसे छिन गई। बड़ा उम्दा पास गलत तरीके से टैकल किया जिसकी वजह से रेफरी ने फाउल करार दिया। डी के बाहर से एक फ्री हिट मिली है अल फैसल क्लब को। हाफिज के पास बॉल है, ज़ोरदार तरीके से गेंद को डी में फेंकना चाहते थे मगर रास्ते में गेंद को इंटरसेप्ट किया। गेंद अमनवीर के पास जो कि राइट आउट की पोजीशन पर खेल रहे हैं। गेंद को वापस किया बिलाल के पास, बिलाल का पास साथी खिलाड़ी रोकने में नाकाम और गेंद को साइड लाइन क्रॉस कर दिया। दोनों टीमों ने एक एक गोल किया है। रेफरी का इशारा कि ये कैरेट हो गया है। डी के अंदर बॉल हिट लगाना चाहते हैं मगर रेफरी ने बताया कि जो हमलावर टीम है उसके प्लेयर का डी के अंदर कैरेट हुआ जिसकी वजह से फ्री हिट मिली अल फैसल क्लब को। सेंटर लाइन क्रॉस किया, देख रहे हैं किसको पास दें। गेंद को आहिस्ता से लेकर आगे बढ़ते, ज़ोरदार हिट मगर ख़तरनाक तरीके से उठने वाली हिट को फाउल करार दिया रेफरी ने और फ्री हिट में लिया वरपाल चट्ठा की टीम को। दोनों टीमें एक एक गोल से बराबर हैं। दूसरे क्वार्टर का खेल जारी है। गेंद को स्कूप किया वरपाल की टीम के प्लेयर ने मगर खतरनाक तरीके से रोका डी के पास, बिलाल के पास, जिसने एक खिलाड़ी को डाज दिया, अपने साथी प्लेयर को पास दिया जो गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। 25 लाइन क्रॉस किया, गेंद को हिट लगाई, गेंद रास्ते में रोक ली गई। एक मरतबा फिर अल फैसल के पास बॉल, उन्हीं के आपने पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को मगर गेंद खतरनाक तरीके से उछली वरपाल की टीम के पास गेंद मगर उनसे गेंद छीन गई। गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए सेंटर लाइन क्रॉस किया, ज़ोरदार तरीके से लगाई गई अल फैसल क्लब के प्लेयर की हिट जो है वो गोल लाइन क्रॉस कर गई। कोई भी प्लेयर इसके
हिट को रोक नहीं सका। फुल बैक ने गेंद को स्कूप किया वरपाल की टीम के। अच्छा किन्ने को रेंज अच्छा हो जाएगी नहीं तो चलो फाइनल तो फिर वरपाल के हाथ में खेल हो रहा है। डी के पास पहुंचे अल फैसल के प्लेयर डी में दाखिल हुए और रेफरी का इशारा कि ये पेनल्टी कॉर्नर है। गलत तरीके से टैकल किया वरपाल चट्ठा की टीम के प्लेयर ने, जिसकी वजह से रेफरी ने ये छठा पेनल्टी कॉर्नर दिया है अल फैसल क्लब को, जो कि अभी तक किसी भी पेनल्टी कॉर्नर पर गोल स्कोर करने में नाकाम रही है। वरपाल की टीम के प्लेयर बार बार रेफरी के फैसले पर एतराज़ कर रहे हैं। टाइम ज़ाया हो रहा है काफ़ी। टूर्नामेंट कमेटी को मुदाखलत करना पड़ेगी। अगर इसी तरह खेल जारी रहा और वक्त ज़ाया होता रहा तो टूर्नामेंट की भी बदनामी होती है और इंतज़ामिया पर भी सवाल उठने लगते हैं। मैंने लगता दो ही है। तारिक साहब पर्ची तो ना लिख सर जी लेके दो हाफ टाइम का खेल ख़त्म हुआ। 2 क्वार्टर का खेल ख़त्म हो चुका है। तीसरे क्वार्टर के लिए प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशनें संभालने के लिए तैयार। जो ही मैच तीसरे हाफ का शुरू होगा, तीसरे क्वार्टर का शुरू होगा तो हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अब दोनों टीमों का तारुफ मेहमान खुसूसी से करवाया जाएगा। आज के मेहमान खुसूसी जाहिद महमूद चट्ठा साहब, सदर PP 62 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, मैनेजर हैं पाकिस्तान कार्गो सर्विसेज के। उनके साथ दीगर मेहमान हैं हाजी आबिद साहब, हाजी ज़ाहिद साहब, मियां सरफराज साहब, अब्दुस्तार न्याजी साहब, चौधरी मोहम्मद शौकत साहब,
मून मेहर साहब, मास्टर जहर साहब। बड़ी तेज़ आंधी चल पड़ी है और धूल और मिट्टी ग्राउंड के अंदर है, मगर देखते हैं कि आइंदा क्या प्रोग्राम बनता है। दोनों टीमें लाइन अप हुई हैं, मेहमानों का इंतज़ार किया जा रहा है। मेहमान खुसूसी अपने साथियों समेत ग्राउंड में दाखिल हुए। मेहमान खुसूसी ज़ाहिर महमूद चट्ठा साहब जो सदर MPP 62 और मैनेजर हैं पाकिस्तान कार्गो सर्विसेज गुजरांवाला के। उनके साथ हैं हाजी आबद साहब, हाजी जाहिद साहब, मियाँ सरफराज साहब, अब्दस्तार न्याजी साहब, चौधरी मोहम्मद शौकत साहब, मून मेहर साहब, मास्टर जाहिद साहब। अल फैसल हॉकी क्लब के कप्तान अपने टीम के खिलाड़ियों का तारुफ करवाएंगे। उनके साथ टीम के ऑफिशियल भी खड़े हैं। अल फैसल हॉकी क्लब गुजरांवाला के ओनहार टीम के कप्तान है ज़िशान और बहुत ही कम उम्र खिलाड़ी हैं जिसको सीनियर प्लेयर ने कप्तान नामजद किया है। और उनके साथ सीनियर प्लेयर पाकिस्तान वापडा की जानिब से खेलने वाले बिलाल रमज़ान, बड़े अच्छे सेंटर फॉरवर्ड। अल फैसल हॉकी क्लब के प्लेयर के साथ तारुफ करवाया जा रहा है चौधरी ज़ाहिद महमूद चट्ठा साहब का, जो कि सदर MPP 62 पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के कारकुन हैं। मैनेजर पाकिस्तान कार्गो सर्विसेज भी है। नहीं है, 2 क्वार्टर हो चुके हैं, तीसरे क्वार्टर का खेल शुरू होगा। तारुफ के फौरी बाद गेम शुरू हो जाएगी। दोनों टीमों ने एक गोल स्कोर किया है। तारुफ के बाद दोनों टीमों का ग्रुप फ़ोटोज़ होंगे, उसके बाद खेल शुरू होगा। राइट आउट की पोजीशन पर गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए गेंद को जोरदार हिट लगाई, गेंद दी के अंदर से इंटरसेप्ट के अंदर पाल के प्लेयर ने और गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए 2 प्लेयर साथ साथ हैं। बड़ा उम्दा पास दिया मगर रास्ते में गेंद को रोक लिया। अल फैसल क्लब के सेंटर लाइन को क्रॉस करवाया, गेंद आगे बढ़ते हुए 25 लाइन क्रॉस की। अल फैसल के प्लेयर ने गेंद को डी में फेंकना चाहते थे, डी के बिल्कुल ऊपर रेफरी का इशारा कैरेड हुआ और ये पेनल्टी कॉर्नर, ये 7वां पेनल्टी कॉर्नर है अल फैसल क्लब को। बड़ी सीनियर अंपायर है इंटरनेशनल अंपायर खान साहब, जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर दिया मगर इस दफ़ा किसी प्लेयर ने नहीं किया और खामोशी से अपनी दफाई पोजीशन में चले गए पेनल्टी कॉर्नर रोकने के लिए। 6 प्लेयर पैक करेंगे अल फैसल की जानिब से पेनल्टी कॉर्नर पर। पेनल्टी कॉर्नर भी करते हैं, पेनल्टी कॉर्नर आधा गोल होता है, जैसे आधा होता है या पूरा होता है। गेंद को फेंका, गेंद को रोका, डी के अंदर बॉल, जोरदार ट्राई की और एक और पेनल्टी कॉर्नर ब्रेक कराया गया। फैसल क्लब के डी के अंदर से जानबूझ के कराया और इस तरह ये 8वां पेनल्टी कॉर्नर मिला है अल फैसल क्लब गुजरांवाला को। बॉल को फेंकेंगे, बिलाल एक आदमी कुछ नहीं, गेंद को फेंका, बिलाल ने रोका, जोरदार हिट लगाना चाहते, गेंद दी के अंदर जोरदार हिट लगाई मगर उम्दा सेव गोलकीपर का और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। डी के बाहर से फ्री हिट मिली है 25 लाइन के करीब से। बिलाल ने गेंद को पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर। गलत तरीके से गेंद को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। इन साथियों की शफ़क़त और मेहरबानी की बदौलत
वरपाल चट्ठा की टीम के प्लेयर का फाउल हुआ, जिसकी वजह से अल फैसल को फ्री हिट मिली। गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए डी के बाहर से फ्री हिट मिली है अल फैसल को, जो कि ख़तरनाक मूव बना रही है। और एक और पेनल्टी कार्ड, ये तकरीबन 2 मिनट में ये तीसरा पेनल्टी कार्नर मिला है, मगर अल फैसल हॉकी क्लब अभी तक किसी भी पेनल्टी कार्नर पर कोई फ़ायदा उठा नहीं सके। पेनल्टी कार्नर पहले भी दौर से मिले हैं, कुछ वजूहत की बिना पर जाना पड़ा बीच में से। गुजरांवाला के अंदर निकाला नावा नवा पेनल्टी कार्नर जी हमारे प्यारे साथी मलक डॉक्टर अवाम साहिब सोच के हाफिज गेंद को फेंकेंगे। बाल ने गेंद को रोका, जोरदार स्कूप किया और गेंद गोल लाइन क्रॉस कर गई। 9 पेनल्टी कार्नर ज़ाया कर चुकी है गुजरांवाला की टीम। गेंद फिर बिलाल के पास, बिलाल ने पास दिया अपने साथी खिलाड़ी को, गेंद डी के अंदर, और ये 10वां पेनल्टी कार्नर हासिल किया। पेनल्टी कार्नर बड़ी तेज़ी से हासिल कर रही है अल फैसल क्लब, मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रही। जिन्होंने अल फैसल हॉकी क्लब और गुजरांवाला फील्ड में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है, मगर जब गोल करने की बारी आती है, मौके मिलते हैं, तो वो गोल नहीं हो पा रहा अल फैसल हॉकी क्लब के पास। अब देख गेंद को फेंका, रोका, और ये 11वां पेनल्टी कार्नर। इतने पेनल्टी कार्नर शायद इंटरनेशनल मैचेस में भी टीमों को दस्तियाब नहीं होते जितने अल फैसल क्लब गुजरांवाला को मिले हैं। इंटरनेशनल रेफरी मलक अनमान मैच को सुपरवाइज कर रहे हैं। गेंद को फेंका, स्ट्रेटजी तब्दील की पेनल्टी कार्नर की, और ये 12वां एक और पेनल्टी कार्नर। गेंद खतरनाक तरीके से उठी हॉकी उलग के और वरपाल चट्ठा के प्लेयर का प्लेयर की, और दोबारा पेनल्टी कार्नर दिया है अल फैसल को। ये खेल जो ज़्यादातर है वो उनकी टी के अंदर ही हो रहा है वरपाल चट्ठा की टीम के हाफ में। गेंद को फेंका, गेंद को रोका, गेंद को स्कूप किया, और ये गोल लाइन से बाहर। इस तरह ये 12 पेनल्टी कार्नर ज़ाया हो चुके हैं। वरपाल चट्ठा की टीम का किस्मत बड़ा साथ दे रही है। बिलाल रमजान के पास बॉल, जिसने अहमद को पास दिया राइट आउट की पोजीशन पर। अहमद से गेंद 17 रन के पास छोटा स्कूप करके गेंद को आगे क्लियर किया, गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए, मगर रास्ते में गेंद को इंटरसेप्ट किया वरपाल के प्लेयर ने। गेंद को स्कूप करके सेंटर लाइन पर पहुंचा दिया, जहां पर अल फैसल के प्लेयर पहले से मौजूद थे, जिन्होंने गेंद को हासिल किया और गेंद छीन गई उनसे। बड़ा उम्दा मौका है वरपाल की टीम के लिए। खतरनाक तरीके से हॉकी घुमाई वरपाल की टीम के प्लेयर ने, और हॉकी लगी है अल फैसल क्लब के अमन नवीद को। अगर वो जल्दी से उठ बैठे, उन्होंने कहा कि मैं रेडी हूँ। वरपाल चट्ठा की टीम के प्लेयर दूसरे रेफरी जो हैं उनसे उलझ रहे हैं।
और पहले भी पूरे मैच में भी जीते रहे। फैसल गेंद को बिलाल गेंद को रोक नहीं सके। गेंद गई बरपाल के पास, बरपाल से गेंद, बरपाल के प्लेयर से गेंद छीनी, गेंद पास दिया अल फैसल के प्लेयर ने सेंटर लाइन के करीब, सेंटर लाइन के करीब एक खिलाड़ी को डाल दिया। गेंद को लेकर आगे बढ़े, राइट आउट की पोजीशन, गेंद को सेंटर ऑफ पहुंचाया। बरपाल के हाथ में गेम हो रहा है और बिल्कुल अकेले खड़े थे डी के करीब अल फैसल क्लब के प्लेयर, गेंद को रोक नहीं सके और गेंद गोल्डन क्रॉस करके गेंद अमन मीर के पास, बड़े अच्छे सेंटर फॉरवर्ड है अमन ने गेंद दी बिलाल को, बिलाल गेंद को लेकर आगे बढ़े, 25 लाइन क्रॉस की जोरदार तरीके से, गेंद को डी के अंदर फेंका, बड़े उमदा हाकी और ये रेफरी का इशारा कि खतरनाक तरीके से गेंद उछली दफाई खिलाड़ी की स्टिक से लगे और ये 13वां पेनल्टी कॉर्नर मिला है अल फैसल हॉकी क्लब गुजरांवाला। 13 पेनल्टी कॉर्नर मिल चुके हैं, 12 में कोई फायदा नहीं उठाया जा सका। अब 13वें पे केस समीर के साथ ट्राई करेंगे कि हम गोल करेंगे। अल फैसल हॉकी क्लब गुजरांवाला के प्लेयर ने एक छोटी सी मीटिंग कर रहे हैं। मगर गोल करने में अभी तक नाकाम है, एक गोल से मैच बराबर है। तीसरे क्वार्टर का खेल जारी है, दोनों टीमों ने एक गोल स्कोर किया। गेंद को फेंका हाफिज ने, गेंद को रोका सुबैब ने, लाल के पास बॉल और एक और पेनल्टी कॉर्नर। ये 14वां पेनल्टी कॉर्नर है। हाँ जी, 14 पेनल्टी कॉर्नर और यूँ लगता है जैसे कांगो काम पर ही है कांगो हुए बाल को, और वो कहता है ना जो अपना बिलावल पूछे जवाब कांगो काम पर नहीं है, और तो मुझे भी नहीं लग रहा है। गेंद को फेंका, गेंद को रोक नहीं सके, गेंद फिर बिलाल के पास जिसने गेंद को साइलेंट से बाहर फेंक दिया। स्कूप किया, जिस काम के अंदर से सुकून नहीं, वो काम कभी तरक्की के अंदर नहीं कर सकती। सबसे पहले हमें खतरनाक मूव बरपाल की जानब से, मगर और अपने बच्चों को, अपने होनहार खिलाड़ियों को जमा करवाना होगा। उसके पास बड़ा उमदा पास और इस तरह की कंट्रोल से उठता है। बरपाल की टीम के प्लेयर ने पास दिया सेंटर लाइन पे अपने पर, गेंद को राइट आउट की पोजीशन को भिजाया, जिसने गेंद को हिट लगाकर डी के अंदर फेंका। उनका प्लेयर कोई डी के अंदर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बॉल हासिल करने में नाकाम रहे और गेंद वो अल फैसल क्लब के पास आया। गेंद बिलाल के पास, बिलाल गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए जोरदार तरीके से बड़ा उम्दा पास दिया, डी के अंदर ट्राई करेंगे गोल की, मगर स्टिक पे स्टिक लगी डी के अंदर और रेफरी ने ये 15वां पेनल्टी कॉर्नर अवार्ड किया है अल फैसल हॉकी क्लब गुजरांवाला को। मुझे लगता है कि मैं भी छोटे करके ऊपर चला जाऊँ और यहाँ करीम साहब को कहीं के आप चले जाएँ, आप भी कुछ न कुछ जगह रखते होंगे, वह साहब बैठे हैं आप वह साहब और जनाब शेख अलामा भी 45 मिनट के अंदर ये तीसरा 15वां पेनल्टी कॉर्नर मिला है। इसका मतलब है कि हर तीसरे मिनट में एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया है, मगर गोल करने में नाकाम। ऐसा हाफिज गेंद फेंकी, गेंद को रोका मगर गेंद छीन गई और गेंद
को पास दे दिया है 25 लाइन के अंदर। अच्छा खेल पेश कर रही है गेंद अमनवीर के पास, अमन ने गेंद को सेंटर लाइन पर पहुंचाया। गेंद बिलाल के पास 25 लाइन क्रॉस की, गेंद को डी के अंदर फेंका और ये रेफरी ने कहा कि मैंने पहले विसल कर दिया है। अब फैसला दोनों रेफरी ने अच्छा खेल पेश किया दोनों शावरत का फैसला किया। गेंद गोल पोस्ट के अंदर चली गई थी। अब दोनों रेफरीज ये जिसकी भी हो, फैसला करेंगे कि ये क्या है। मलक खान बड़े सीनियर रेफरी हैं, इंटरनेशनल रेफरी हैं हॉकी के, जिन्होंने फाउल करार दिया और गोल को रिजेक्ट कर दिया। बड़ी उम्दगी से हाफिज ने गेंद को इंटरसेप्ट किया, रास्ते में सेंटर लाइन क्रॉस की, गेंद को लेके आगे बढ़ते हुए गेंद को सेंटर में पहुंचाया, सेंटर फॉरवर्ड के पास, बिलाल के पास। बिलाल गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए गेंद को डी में फेंका मगर रेफरी ने फाउल करार दिया। गेंद फिर बिलाल के पास। मुझे सरफराज चापा साहब की वो फोटो याद आ रही है जब वो सारे लेवल पर पाकिस्तान वापदा की जानब से खेलते हैं, बड़े उम्दा प्लेयर हैं, अकेले ही लड़ रहे हैं, गेंद को डी में लाजमी पहुंचा रहे हैं। गेंद उनसे छिनी, गेंद वापस बिलाल को दी। बिलाल गेंद को लेके आगे बढ़ते हुए एक खिलाड़ी को डाल दिया। बिलाल के पास गेंद खतरनाक तरीके से उठने वाली गेंद स्टिक लगने के बाद खतरनाक तरीके से उठी और ये 16वां पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया अल फैसल क्लब गुजरावाला ने। अच्छा खेल पेश किया वरपाल के बाकी खिलाड़ियों ने, अच्छा डिफेंस, स्पेशल गोलकीपर बड़ी अच्छी फुर्ती के साथ बालों को कंट्रोल किया और उन अल फैसल के डिफेंस को चकनाचूर किया। अल फैसल हॉकी क्लब की अटैकिंग प्लेयर हैं, वो काफ़ी नाकाम हो रहे हैं। गेंद को फेंका, जोरदार हिट, खतरनाक तरीके से गेंद उठी, बड़ी जोरदार अंपायर ने रेफरी ने टाइम आउट लिया। एक बरपाल चट्टा के प्लेयर को सीधी गेंद छाती पे जाके लगी। रेफरी ने टाइम आउट दिया है। मोहम्मद अदरीस जोगा साहेब, सदर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन गुजरावाला, जनाब तारक वसीम साहेब, जनाब कमर रजा शाह साहेब, जनाब सरफराज कापा साहब, जिनके बखूब सालों से ये हॉकी की चैंपियनशिप जारी हमारी है। सेंटरलाइन से पास दिया मगर गेंद उनसे छिन गई। गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए वरपाल के प्लेयर, रेफरी का इशारा कि खतरनाक तरीके से गेंद उछली है तो फाउल करार दिया गया। गेंद अल फैसल क्लब गुजरावाला के पास। वरपाल चट्टा के हाथ में खेल हो रहा है, सेंटर लाइन से थोड़ा सा आगे। 25 लाइन के पास फाउल करार दिया रेफरी ने। रेफरी और इस तरह अल फैसल टूर्नामेंट के लिए अच्छा है, जज्बात को कमजोर रखता है, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना अल पड़ता है। फैसल के खिलाफ के एक प्लेयर को बैठना पड़ता है। रेफरी मलक खान ने बाहर भेज दिया हमारे स्कूल की टीचर ज़्यादा फाउल प्ले की वजह से। गेंद बिलाल के पास 25 लाइन क्रॉस की, साथी खिलाड़ी को पास दिया, डी के अंदर बॉल, गोल करने की ट्राई और बड़ा उम्दा से एक मरतबा फिर गोलकीपर ने बड़ा खूबसूरत गोल बचाया। और इस तरह 25 साल से
बड़ी उम्दा कारकर्दगी गोलकीपर की जानिब से अपनी टीम के लिए अकेले ही लड़ रहे हैं। बिलाल ने गेंद को फेंका टी के अंदर, मगर गेंद क्लियर किया फुटबॉल की टीम ने। गेंद अमन नवीर के पास दोबारा, नवीर से गेंद साथी प्लेयर के पास अंपायर ने एडवांटेज दिया, कैरेट ज़रूर हुआ था। गेंद वापस अल फैसल के पास 25 रन के अंदर, टी के अंदर बॉल, गोलकीपर ने आगे आकर गेंद को किक लगाकर ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। मगरब की अजानें हो रही हैं, थोड़ी देर के लिए कमेंट्री को ऑफ करते हैं। तो ही अजानें ख़त्म होगी तो दोबारा तो मैच चलता रहेगा।